Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear friends. Welcome to EACT classes. This is your course instructor Asif Javed. Today we will discuss further about ring theory. We'll discuss further about in ring theory. Today we will discuss about field. तो field क्या होता है? अगर आपके पास एक ring हो, if R is a ring with unity such that उसमें क्या होनी चाहिए कंडीशंस और क्या सेटिस्फाई होना चाहिए सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन इट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एक रिंग विद यूनिटी, नॉट ओनली रिंग विद यूनिटी बट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? उस केस में आप कहेंगे दैट वो रिंग जो है वो फील्ड हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए रिंग भी है ये, यूनिटी भी है, इसमें कम्यूटेटिविटी भी इसमें होल्ड करती है और हर नॉन जीरो एलिमेंट का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में भी मिलेगा आपको। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, ये सब की सब फील्ड है, दे आर ऑल फील्ड्स। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो फील्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेंगे, वो है 1 और -1। इसके अलावा आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। एग्जांपल लीजिए, जैसे आप 2 लेते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/2। तो तभी हमें इसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, बट 1/2 जेड में होता ही नहीं। दैट मीन्स इसी तरह से -1 और 1 को छोड़ के आप कोई भी लेंगे तो उसके कारस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल होगा उसका वो जेड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फील्ड होगा, सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फील्ड होगा। क्या ये जेड आई फील्ड होता है? देखो बच्चों, फील्ड होने के लिए जरूरी है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, और वो वाले एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिलता है वो यूनिट कहलाता है। तो जेड आई के केस में हमने देखा था कि इसमें 4 ही यूनिट्स होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो क्लियरली हम देख रहे हैं इसमें कि हर नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे, सिर्फ इन्हीं 4 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फील्ड। क्यू क्रॉस आर, क्या ये फील्ड होगी? एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है? एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एक रिजल्ट होता है। इसका कन्वर्स क्या आएगा? अगर फील्ड है तो इंप्लाई करेगा इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इसका मतलब वो फील्ड भी नहीं होगी, बिकॉज अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। इसका मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगी। तो क्यू क्रॉस आर क्या फील्ड होगी? क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होती है, जबकि एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, हमें रिजल्ट पता है। तो क्योंकि क्यू क्रॉस आर जो है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं होगी। और एक और रिजल्ट होता है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। देखिए फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होती है, देयर इज नो डाउट। अगर आपको एक फील्ड में दे दूं तो आप इजीली कह सकते हो कि दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। लेकिन क्या हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होती है? इज एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड? तो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि जो इंटीग्रल डोमेन है वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो
तो वो फील्ड हो जाएगी। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी फील्ड। चलिए इसको देख लेते हैं, आर क्रॉस जीरो। आर क्रॉस जीरो को देखिए ना आप, इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट को आप चेक कीजिए, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलेगा। और ये कम्यूटेटिव रिंग तो है ही, यूनिटी भी इसमें है, सो इट विल बी फील्ड, ये फील्ड हो जाए। इन शॉर्ट एक तरीका ये भी देखने का है कि आप क्या कीजिए, आप एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ले लीजिए आर, और उसका आप स्टार देखिए, मतलब उसकी यूनिट यू ऑफ आर आप ढूंढिए। अगर यू ऑफ आर आपको क्या मिले, आर माइनस जीरो, मतलब जो यूनिट्स हैं इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स, आई मीन टू से जो इसके यूनिट्स हैं, अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट सब के सब हो, मतलब कहने का ये है कि अगर इसके यूनिट्स रिंग के यूनिट्स में क्या आ जाए, सबके सब नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब सबके सब नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप कह सकते हो कि वो रिंग फील्ड हो जाएगी। सिंपली आप यूनिट्स निकालिए, तो यूनिट आपको क्या मिलेगा, तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसका मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो दिस इज ए फील्ड। सिमिलरली क्यू क्रॉस जीरो, सी क्रॉस जीरो, आर क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो, सी क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो एटसेट्रा। आप देखिए अगर आप एक फील्ड लेते हैं, उसके साथ आप जितने भी जीरो आप साथ में ऐड कर दीजिए, वो सब के सब भी क्या हो जाएंगे, फील्ड ही हो जाएंगे। जेड फाइव आई के बारे में क्या ख्याल, देखो ये इंटेग्रल डोमेन नहीं है, तो इंटेग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड नहीं होगी। Z11 क्या है, इंटेग्रल डोमेन है और साथ में फाइनाइट भी है, और हर फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन फील्ड होती है, तो ये फील्ड हो जाएगी। ZP क्या है, ZP इंटेग्रल डोमेन है, हर प्राइम नंबर के लिए इंटेग्रल डोमेन हो जाएगी, और इंटेग्रल डोमेन जब फाइनाइट होती है तो वो फील्ड हो जाती है। अब जो फील्ड होती है इसके एग्जैक्टली हमें दो ही आइडियल्स मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। इफ F इज ए फील्ड, अगर आपके पास कोई फील्ड है तो फील्ड के कितने आइडियल होते हैं, एग्जैक्टली टू आइडियल्स। फील्ड के कितने आइडियल्स होते हैं, एग्जैक्टली टू आइडियल। ठीक है, फाइन। कौन कौन से होते हैं, एक जीरो आइडियल होता है और एक वो खुद फील्ड होती है। इफ आई इज एन आइडियल ऑफ सी एंड आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉन जीरो की बात करें तो नॉन जीरो एक ही होगा उसमें, वो फील्ड खुद होगी। लेकिन अगर टोटल आइडियल्स पूछे जाए फील्ड में कितने होते हैं, तो वो दो होते हैं, एक जीरो आइडियल होता है और एक वो खुद होता है। I is an ideal of C and I is not equal to zero, then आपको यहाँ पे देखिए क्या 1 प्लस आई आई में बिलोंग करेगा, 1 प्लस आई डज नॉट बिलोंग्स टू आई, 1 प्लस आई इनवर्स इज एग्जिस्ट इन आई, 1 प्लस आई इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट इन आई। देखो I is an ideal of C and I is not equal to zero, तो इसका मतलब I क्या हो जाएगा, देखिए ना, अगर आप I को देखें ये आइडियल ऑफ C है, और आइडियल ऑफ C ये क्योंकि फील्ड है तो फील्ड के अंदर दो ही आइडियल होते हैं, या तो जीरो आइडियल होगा या एफ होगा, यानी वो खुद फील्ड होगी। अब क्योंकि ये जीरो तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मतलब आइडियल खुद ही फील्ड है, और फील्ड के अंदर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 प्लस आई ये तो ऑब्वियसली सी के अंदर होगा ही, तो आइडियल के अंदर भी होगा, क्योंकि आइडियल यहाँ पे सी के इक्वल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास एक आइडियल है इसका, देखिए ये आइडियल है सी का। अब सी के जो भी आइडियल्स होते हैं, दो आइडियल होते हैं किसी भी फील्ड में, एक खुद वो फील्ड होती है और दूसरा जीरो आइडियल होता है। लेकिन हमें गिवन दिया है, हमें गिवन दिया गया है कि i इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वाला तो हट गया, इसका मतलब i फिर किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। अगर i c के इक्वल होगा तो 1 प्लस आई तो c में होता है, इसलिए i में भी होगा। हो रहा है 1 प्लस आई में नहीं होगा, गलत कह रहा है। और अगर c की बात करें, c फील्ड है, तो फील्ड में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो नॉट, अगर ये कह रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये गलत हो गया। दैट मीन्स पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे हो रहा है, हाउ मेनी आइडियल्स आर देयर इन दीज। अगर आप इनको गौर से देखें, चाहे आप Q को देखें, R को देखें, C को देखें, ZP को देखें, Q क्रॉस जीरो को देखें, ऊपर आपने पहचान लिया सब के सब फील्ड है, तो फील्ड में एग्जैक्टली दो आइडियल्स होते हैं, सो दे हैव एग्जैक्टली टू आइडियल्स।
क्यू क्रॉस आर में कितने आइडियल्स होंगे? देखिए आइडियल्स ऑफ क्यू कौन कौन से हैं? 0 एंड क्यू। आइडियल्स ऑफ आर, आर भी कितने हो जाएंगे? 0 एंड आर। तो आइडियल्स ऑफ क्यू क्रॉस आर कौन से हो जाएंगे? 0 क्रॉस 0, 0 क्रॉस आर, क्यू क्रॉस 0 एंड क्यू क्रॉस आर। ऐसे आप देखिए, पहले इसके आइडियल निकाले, फिर इसके आइडियल निकाले, फिर उनको आपस में सॉर्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, तो वो जो आपको आइडियल मिलेंगे वो दोनों के टोटल आइडियल होंगे। ठीक है, सो इट विल हैव 4 आइडियल। यहाँ पे देखिए इसके कितने आइडियल्स होंगे? देखिए बच्चे आर के कितने होते हैं? 2, 0 और आर। Z11 ये भी फील्ड है, इसके भी होंगे 0 और Z11। क्यू भी, इसके भी 2 होंगे, 0 एंड क्यू। तो जब आप इनके आइडियल्स फाइंड करेंगे तो कौन कौन से होंगे? पहले 0 0 0, फिर 0 Z11 0, फिर ऐसे ही करते करते 0 0 0। जितने भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दे विल फॉर्म 8 कॉम्बिनेशन, सो दे विल हैव एग्जैक्टली 8 आइडियल्स। ठीक है, तो अगर I1 आइडियल है R1 का, बट S इज नॉट आइडियल ऑफ R2, then I1 क्रॉस S इज नॉट आइडियल ऑफ R1 क्रॉस R2। यानी दोनों आइडियल अगर होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी आइडियल हो जाएगा। इसके सभी आइडियल्स फाइंड कीजिए। पहले Z5 के आइडियल फाइंड करने पड़ेंगे, फिर Z10 के करने पड़ेंगे। Z10 के ज्यादा हो जाएंगे, तो ये फील्ड नहीं है, इसके 4 हो जाएंगे और इसके 2 ही हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास ये आइडियल्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, these will be the ideals। इसी तरह से Z8 क्रॉस Z30 के आइडियल्स देखिए। नंबर ऑफ आइडियल्स इन Z8 कितने हो जाएंगे? 4, और Z30 में कितने हो जाएंगे? 8। सो टोटल कितने आइडियल्स हो जाएंगे? 32 आइडियल्स हो जाएंगे। ऊपर वाले में गौर से देखिए जरा, Z10 में 4 और Z5 में 2, तो कुल मिला के 4 दूने 8 आइडियल। सो इफ F हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, तो क्या F फील्ड होगी? इसका कन्वर्स जो है ये ट्रू नहीं है, नीड नॉट बी ट्रू। क्योंकि आप Z8 को देखिए, Z8 में भी 2 आइडियल्स हैं, लेकिन क्या Z8 फील्ड है? नहीं। इनफैक्ट ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, तो फील्ड कहाँ से होगी? अगर F फील्ड होगी तो F एक इंटीग्रल डोमेन होगी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये मैंने बता दिया आपको, और ये भी बता दिया कि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो क्या हो जाती है? फील्ड हो जाती है। ठीक है, इसके प्रूफ दिए हैं, प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है। ZP को देख सकते हैं, मैंने ऊपर कहा था फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो जाएगी। Z3I फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो जाएगी। Z23I फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो जाएगी। अब Z11I फील्ड है तो इसके कितने आइडियल होंगे? एग्जैक्टली 2 आइडियल्स होंगे। Z11I में कितने यूनिट्स होंगे? ऑब्वियसली जो फील्ड होते हैं उसमें कितने यूनिट्स होते हैं? 0 को छोड़ के सभी उसमें यूनिट्स हो जाएंगे। अब इसमें टोटल एलिमेंट्स 11 स्क्वायर हैं, तो 1 एक को उसमें से छोड़ दीजिए, तो 11 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 120 यूनिट्स होंगे। क्या 4 2 को डिवाइड करता है Z6 में? इस मॉडल ऑफ थ्योरी को छोड़ दीजिए, अभी बाद में देखते हैं। ऐसे अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। देखिए अगर 4 3 को डिवाइड करता है, वैसे अगर हम देखें सिंपल बात करें हम, अगर 4 3 को डिवाइड करता है दैट मीन्स 3 किसके इक्वल होना चाहिए? k टाइम्स 4, या हम कह सकते हैं कि k टाइम्स 4 टाइम्स k इज इक्वल टू 3। यही मतलब होता है 3 4 को डिवाइड करता है, एक क्वोशंट हमें मिलना चाहिए साइड दैट 4 इनटू दैट क्वोशंट इज इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पे हमें Z100 में देखना है, मॉडुलो 100 में। तो अगर 4 3 को डिवाइड करता है दैट मीन्स 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 100। तो ऐसा होता है क्या? GCD ऑफ 4 और 100, देखिए हम ये बेसिकली वो फिर पूरी थ्योरी आ जाएगी डाइफेंटाइन इक्वेशन की, छोड़िए इसको, विल नॉट डू इट राइट नाउ। डाइफेंटाइन इक्वेशन अगर टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सो विल नॉट स्पेंड अवर टाइम। चलिए मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं। अभी तक आइडियल हमने पढ़ लिया, मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? अगर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग हो तो कोई भी आइडियल जो है वो मैक्सिमल आइडियल कब होता है? सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम मैक्सिमल आइडियल की बात करेंगे, ये मैक्सिमल आइडियल ना तो ये मैक्सिमल आइडियल जो है ये
ना तो 0 के इक्वल होता है और ना r के इक्वल होता है, आई थिंक सो। हाँ, ये जो है ये r के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमल आइडियल किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? r के इक्वल। बाय डेफिनेशन इट शुड बी अ प्रॉपर आइडियल। मैक्सिमल आइडियल बाय डेफिनेशन इज ए प्रॉपर आइडियल, यानी ये r के इक्वल नहीं होता है। इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल b ऑफ r, कोई भी आइडियल विच इज नॉट इक्वल टू ऑब्वियसली r, जिसका हम आइडियल ढूंढ रहे हैं, वो r के इक्वल नहीं होगा बल्कि उसका एक प्रॉपर आइडियल होगा। तो कब हम कहते हैं कि वो मैक्सिमल आइडियल है? अगर हम उसे एक आइडियल और आर के बीच में रखें तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, या तो ए बी के इक्वल हो या बी किसके इक्वल हो? आर के इक्वल। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि उससे बड़ा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट ना करता हो आर का, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ए से बड़ा हमने कौन सा आइडियल लेने की कोशिश की थी? बी। लेकिन हमने कहा कि उस केस में ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए मैक्सिमल है तो इससे बड़ा लेने की कोशिश करेंगे तो वो ए के ही इक्वल हो जाएगा, या तो फिर वो बी किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल। अगर बी आर के इक्वल है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए तो आर के इक्वल हो नहीं सकता है। तो कोई भी आइडियल ए और आर के बीच में नहीं आ सकता, ये मतलब है ए के मैक्सिमल होने का। बट इसका तरीका यही होता है कि अगर एक आइडियल बी हमें मिल जाए ए और आर के बीच में, तो उस केस में या तो ए बी के इक्वल होना चाहिए या तो बी आर के इक्वल होना चाहिए। अब Z10 के मैक्सिमल आइडियल ढूंढिए। सबसे पहले तो हम आइडियल्स ऑफ Z10 देखते हैं, कौन कौन से हैं? 0, 2, 5 और ये हो गया आपका, दिस इज I4 इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा आपका Z10। ठीक है, तो ये जनरेटेड बाय 0 है, ये जनरेटेड बाय 2 है, ये जनरेटेड बाय 5 है, एंड आई थिंक दिस इज जनरेटेड बाय 1। तो कुल मिला के ये आपके पास कितने हो गए? 4 आइडियल हो गए। अब अगर आप गौर से देखें, I4 यहाँ पे थोड़ा सा कुछ, हाँ I4 जो है वो Z10 के इक्वल है, बट आइडियल जो है वो Z10 मतलब उस रिंग के बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए बाय डेफिनेशन दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। एक तो पहले ही निकल जाएगा आइडियल्स में से, वो जो रिंग के इक्वल होगा वो आइडियल तो मैक्सिमल हो नहीं सकता। अब इन तीन में से हमने ढूंढने हैं कौन कौन मैक्सिमल। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस 2Z10 की बात करें तो क्या कोई ऐसा आइडियल है जो इसको कंटेन करता है? इज देयर एनी आइडियल विच कंटेन्स दिस? तो ऐसा कोई भी आइडियल नहीं है जो इसको कंटेन करता हो। इसका मतलब ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कब मैक्सिमल आइडियल नहीं होता? अगर I2 किसी और आइडियल के अंदर कंटेन हो जाता और वो आइडियल खुद Z10 के अंदर कंटेन हो जाता। तो ऐसा आइडियल हमें कोई मिला जिसके अंदर 0, 2, 4, 6, 8 कंटेन करता है ही नहीं कोई दूसरा आइडियल ऐसा। अगर वो है तो वो पूरा का पूरा R है, तो वो R तो वो Z10 ही हो जाएगा, वो तो मैक्सिमल आइडियल है ही नहीं। दैट मीन्स देयर इज नो अदर आइडियल बिटवीन दिस आइडियल एंड रिंग। तो ये किसी के अंदर कंटेन नहीं होता, तो ये मैक्सिमल हो जाएगा। इसको देखिए 0 और 5, क्या 0, 5 किसी और आइडियल में कंटेन होता है? नहीं होता किसी में कंटेन, तो ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। 0 जो है ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, क्योंकि ये I2 में भी कंटेन होता है और I3 में भी कंटेन होता है। सो I1 इज कंटेन्ड इन I3 and this I1 is also contained in I2 which are contained in Z10। तो इस ये जो है इससे बड़े आइडियल हमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो कितने मैक्सिमल आइडियल हो गए इसके? 2 मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, सो दैट मीन्स this will have how many maximal ideal? This will have 2 maximal ideal। लेकिन अब कैसे हम पता करें कि किसमें कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे? ये तो हर बार आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा। सो लेट मी टेक यू टू नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स कैसे फाइंड करने होते हैं। कोई भी अगर आपको Zn दिया है, कोई भी Zn आपको दिया है, आप क्या कीजिए, आप उस Zn में जो n दिया है उसके प्राइम डिवाइजर्स देखिए, जितने उसके प्राइम डिवाइजर्स होंगे उतने ही उसमें मैक्सिमल आइडियल होंगे। जैसे अभी हमने किया Z10 में 10 देखिए, इसको आप लिखिए जरा प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 × 5, तो कितने प्राइम डिवाइजर्स आ गए इसमें? 2।
तो इसलिए इसमें कितने मैक्सिमल आइडियल्स हो जाएंगे, 2 ही मैक्सिमल आइडियल इसमें हो जाएंगे। इसी तरह से Z50 देखिए, 50 के प्राइम डिवाइजर्स देखिए कितने। सो लेट मी राइट इट, 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1, तो इसके 2 प्राइम डिवाइजर्स हैं, तो इसलिए Z50 में कितने मैक्सिमल आइडियल हो जाएंगे, 2 मैक्सिमल आइडियल। इसी तरह से आप किसी भी Zn के लिए देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पता करना है कि कौन सा MZ जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, देखो MZ आइडियल तो होता है Z का, लेकिन इसमें से हमने देखना है मैक्सिमल कौन सा होगा। तो MZ मैक्सिमल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ M इज इक्वल टू P। कोई भी अगर M जब जब प्राइम नंबर होगा तब तब वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा Z का। जैसे अगर आप Z के केस में देखिए, 2Z देखिए, 3Z देखिए, 5Z देखिए, जितने भी ये MZ हम ले रहे हैं जिसमें ये P के इक्वल होगा, तो PZ जो है आपके वो सब के सब क्या हो जाते हैं, मैक्सिमल आइडियल। तो इस तरह से आप आइडियल में से इजीली छांट सकते हो कि इसमें मैक्सिमल आइडियल कौन से होते हैं। ठीक है, फाइन। इसी तरह से अगर M P के इक्वल नहीं है तो वो मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकते, जैसे 4Z 6Z 8Z 10Z दे आर नॉट मैक्सिमल आइडियल। Z के कितने मैक्सिमल आइडियल हो जाएंगे, ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मैनी। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स भी कितने होते हैं, इनफाइनाइटली प्राइम्स होते हैं, तो इसलिए Z के भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल। अब आपके पास एक रिजल्ट, आप आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल जो है क्या वो मैक्सिमल हो जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2Z और 3Z, बोथ ऑफ देम आर मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z। लेकिन अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लेंगे, जब भी आप कोई भी दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन लेते हैं MZ इंटरसेक्शन NZ, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, याद रखना, दिस इज M इंटू N इंटू Z, ये इसके इक्वल हो जाता है, M इंटू N इंटू Z। तो देखिए 2Z इंटरसेक्शन 3Z, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 3Z, दैट इज 6Z, इसके इक्वल हो गया 6Z। दैट मीन्स 2Z भी मैक्सिमल आइडियल था, 3Z भी मैक्सिमल आइडियल था, बट 6Z जो है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है क्योंकि 6 इज नॉट प्राइम। सो यू कैन सी दिस। अब R इज इक्वल टू क्यू क्रॉस R है, आपको मैक्सिमल आइडियल R की फाइंड करनी है। सबसे पहले आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस R आप फाइंड कीजिए, कितने होंगे इसमें, 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें, टोटल तो 4 होंगे। अब इन 4 में से आप देखिए, ये भी किसी के अंदर कंटेन नहीं होगा, ये भी किसी के अंदर कंटेन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता है। तो 2 ही ऐसे होंगे जो किसी के अंदर कंटेन नहीं होंगे, 0 क्रॉस 0, इसके अंदर भी कंटेन होगा, इसके अंदर भी कंटेन होगा, तो इसलिए 2 मैक्सिमल आइडियल इसमें हो जाएंगे। Z क्रॉस Q क्रॉस Z7I, पहले लिखिए आप जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, इसमें से देखिए आप, ये वाला किसी के अंदर नहीं होगा, ये वाला भी किसी के अंदर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा किसी के अंदर। ये 0 क्रॉस Q क्रॉस 0 जो है ये इसके अंदर हो जाएगा, Z11 क्रॉस 0 क्रॉस 0 जो है ये इसके अंदर हो जाएगा, ये तो सब के अंदर हो जाएगा, और ये इसके अंदर हो जाएगा। दैट मीन्स कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 मैक्सिमल आइडियल। अगर एक फील्ड है तो आपको याद रखना है, फील्ड में ऐसे तो एग्जैक्टली 2 आइडियल्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमल आइडियल उसमें एक ही होता है। फील्ड में कितने मैक्सिमल आइडियल होते हैं, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल। और इसका प्रूफ यहाँ पे दिया है, आप इसको देख सकते हो। दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं प्रूफ्स आपको डिस्कस नहीं कर सकता। देखिए अब F इज इक्वल टू क्यू है, तो Q का एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल होगा, और वो मैक्सिमल आइडियल 0 आइडियल होता है। R भी आपका जो है वो क्योंकि ये फील्ड है तो इसके एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल होगा। अब ये ZNI ये गलत लिखा है यहाँ पे, ZNI इन जनरल जो है ये फील्ड नहीं होती। ZNI तब फील्ड होगी जब ये P होगा और साथ में 4 किसको डिवाइड कर रहा होगा, P-3 को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस केस में ये फील्ड हो जाएगा, और फिर इसकी एग्जैक्टली एक ही मैक्सिमल आइडियल होगी, और वो कौन सी होगी, 0 आइडियल। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर किसी का एक ही मैक्सिमल आइडियल है तो जरूरी नहीं है कि वो फील्ड हो। जैसे Z8 है, इसका एक ही मैक्सिमल आइडियल है, बट Z8 इज नॉट फील्ड। इसी तरह से Z11 क्रॉस Z10 में आप मैक्सिमल आइडियल ढूंढ सकते हैं। सिमिलर इन जनरल अगर आपको R1 क्रॉस R2 में मैक्सिमल आइडियल ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढेंगे आप,
कौन कौन से होंगे इनमें? एक तो मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 इंटू R2, फिर आप निकालिए मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2। मतलब आपने करना क्या है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 निकालिए, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2 निकालिए। मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 को जितने भी होंगे R2 के साथ ले लीजिए, फिर जितने भी R2 के मैक्सिमल आइडियल होंगे उनको R1 के साथ ले लीजिए। तो इस तरह से आपको सब के सब मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैक्सिमल आइडियल्स क्या है आपके, I1 I2 I3 I4, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 2Z6 और 3Z6 ये किसके मैक्सिमल आइडियल है? Z6 के। और 3Z15 और 5Z15 ये किसके मैक्सिमल आइडियल है? ये Z15 के हैं। तो पहले आपने इसके मैक्सिमल आइडियल लिए, उनको Z15 के साथ लिखा, फिर आपने Z15 के मैक्सिमल आइडियल को Z6 के साथ लिखा। तो इस तरह से आप मैक्सिमल आइडियल्स निकाल सकते हैं। तो PMZ जो है ये मैक्सिमल आइडियल होता है MZ का, ठीक है। जो PMZ है, दिस इज ऑलवेज, ये आपको याद रखना है, PMZ उसका तो आपको पता है, Z का मैक्सिमल क्या होता है? PZ। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी MZ दिया है तो MZ का हो जाएगा PMZ। मतलब MZ के साथ अगर आप प्राइम लगाएं कोई नंबर तो वो उसको क्या बना देगा? मैक्सिमल आइडियल। एग्जाम्पल, जैसे 2Z का मैक्सिमल आइडियल का होगा 3 इंटू 2Z, दैट इज 6Z। इसी तरह से 5 इंटू 2Z, दैट मीन्स 10Z। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? इसके मैक्सिमल आइडियल्स हो जाएंगे। तो आज हम यहीं पे मैक्सिमल आइडियल पे ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्राइम आइडियल के बारे में। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, सी यू सून।